हेलो दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी ठीक होंगे। आज मैं एक ऐसे विषय के साथ आपके सामने प्रस्तुत हुई हूँ कि जैसा कि आप देख रहे होंगे इन दिनों जो नीट का एग्ज़ाम है उसके साथ कितना बड़ा स्कैम हुआ है। अभी देखा जा रहा है कि वही चर्चा का विषय बना हुआ है और चर्चा का विषय बनेगा भी क्यों नहीं, क्योंकि 14 लाख बच्चों का भविष्य खतरे में नज़र आ रहा है। दोस्तों, जो नीट है उसको एनटीए कंडक्ट कराता है। यह एक मेडिकल का एंट्रेंस टेस्ट होता है। जैसा कि आपको पता ही होगा, इस टेस्ट को देने के बाद ही हमें कोई मतलब कि जो बच्चे देते हैं उन्हें गवर्नमेंट कॉलेज मिलता है एमबीबीएस करने के लिए। तो दोस्तों, जैसा कि देखा गया है कि इस बार 24 लाख बच्चों ने एग्ज़ाम दिया था। उसका जो रिज़ल्ट है 4 जून को जारी कर दिया गया। जिस दिन भारत सरकार के चुनावी नतीजे जारी होने वाले थे उसी दिन एनटीए ने सडनली 4 जून को रिज़ल्ट जारी कर दिया, जबकि जो रिज़ल्ट आना था वो 14 जून को आना था। तो सबसे बड़ी बात तो यही एक क्वेश्चन उठता है कि तुमने उस टाइम पे रिज़ल्ट क्यों जारी किया, जब पूरी देश की मीडिया, पूरे देश के लोग, यहाँ तक कि सबके पेरेंट्स, बच्चे चुनावी नतीजों को देखने में लगे हुए थे। तुमने उस टाइम पे रिज़ल्ट जारी कर दिया, क्योंकि उसके पीछे बहुत बड़े कारण बताए जा रहे हैं। देखा जाए तो अगर उनको रिज़ल्ट जारी ही करना था तो वो 3 जून को जारी कर सकते थे, 2 जून को जारी कर सकते थे, या फिर 5 को, 6 को, इनमें से कभी भी जारी कर सकते थे। 4 जून को उन्होंने रिज़ल्ट जारी करके अपना जो घपला किया है उसको दबाने की कोशिश की गई है। क्योंकि ऐसा देखा जा रहा है कि इस बार 67 बच्चों को 720 में से 720 मार्क्स मिले हैं, क्योंकि जो वो नीट का एग्ज़ाम होता है वो 720 नंबर का होता है। तो एक ही साथ इतने सारे बच्चे किस तरीके से टॉपर बन गए। और यह भी देखा जा रहा है कि जो हरियाणा का झज्जर इलाका है वहाँ पर स्कूल था, वहाँ से 7-8 बच्चे मतलब टॉपर बने हैं, और जो उनका सीरियल नंबर था वो भी एक ही था, वो एक ही स्कूल के बच्चे हैं। तो क्या ऐसा कैसे पॉसिबल हो सकता है? जेन्युइन क्वेश्चन ये उठता है कि एक साथ इस तरीके के एक ही सीरियल के बच्चे 7-8 बच्चे टॉपर बन गए। और अब की बार जो मेरिट है वो इतनी अप जा रही है, क्योंकि ऐसा बताया जा रहा है कि जो एनटीए उसका कहना है कि कुछ बच्चों को हमने ग्रेस मार्क्स दिए, लेकिन उसने यह क्लियर नहीं किया है कि उसने कितने बच्चों को ग्रेस मार्क्स दिए हैं और किस बेस पे दिए हैं। जब बहुत ज़्यादा कोचिंग सेंटर्स कुछ हैं जिन्होंने आवाज़ उठाई, क्योंकि बच्चों के साथ इतना बड़ा अन्याय हो रहा है। देखा जा रहा है कि जिन बच्चों के 650 मार्क्स हैं उनको भी मेडिकल कॉलेज इस बार प्रोवाइड नहीं होगा। SC ST OBC जर्नल, इस बार सबके साथ धड़ल्ले से अन्याय किया गया है दोस्तों, क्योंकि इस तरीके के मार्क्स आ रहे हैं। कुछ बच्चों की जो रिज़ल्ट है वो आउट हो रहा है, किसी को 718 नंबर मिल रहे हैं, किसी को 719 नंबर मिल रहे हैं, जो कि इस तरीके का बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। वो साफ साफ दिख रहा है कि कितने बड़े स्तर पर धांधली हुई है, लेकिन एनटीए ने बोला है कि कोई धांधली नहीं हुई है। जिस दिन यानी कि 5 मई को जब नीट का एग्ज़ाम हुआ था तो बिहार के पटना में वहाँ की पुलिस ने 7-8 लोगों को गिरफ्तार किया था, और उन्होंने वो एक्सेप्ट भी किया था कि हाँ हमने धांधलेबाजी की है। लेकिन इस बात को भी एनटीए ने नकार दिया है कि नहीं, कोई धांधलेबाजी नहीं हुई है। जबकि वहाँ पे बिहार के पटना में ऐसा हुआ था कि रिपोर्ट भी दर्ज की गई थी उन लोगों को जब पकड़ा गया था। अब जब से रिज़ल्ट आउट हुआ है, कम से भी कम 7-8 बच्चे तो सुसाइड कर चुके हैं। उस सुसाइड के पीछे कौन जिम्मेदार है? हम या हमारी सोसाइटी, या फिर इस तरीके की जो एग्ज़ाम हमारी एनटीए करा रही है, इस तरीके से बच्चों का भविष्य खतरे में जा रहा है। क्योंकि एक साल में एक बार एग्ज़ाम होता है। 100% डेडिकेशन से एग्ज़ाम को देने के लिए बहुत ज़्यादा जिगर और जिगरा चाहिए दोस्तों, जो सब में पॉसिबल नहीं होता। जो मिडिल क्लास फैमिलीज़ होती हैं अपने बच्चों को 2-2 3-3 ड्रॉप दिलाती हैं, वो कब तक ड्रॉप दिलाएं? इतना इस लेवल का एग्ज़ाम है कि उसमें हमें 100% देना ही पड़ता है। अगर 100% नहीं देते तो वैसे ही पीछे रह जाते हैं। इतना खर्चा आता है, जो कोचिंग सेंटर हैं वो भी इतना खर्चा लेते हैं, इतनी उन लोगों की इतनी फ़ीस है। लेकिन जब रिज़ल्ट आउट होता है तो क्या होता है कि बच्चों के साथ इतना बड़ा अन्याय होने लगा है। दोस्तों, क्या ये सही है? कभी हम देखते हैं कि नीट का एग्ज़ाम अब की बार इतने बड़े लेवल पे लीक हो चुका है, इतना बड़ा स्कीम बन चुका है, कभी आरओ का, कभी यूपी पुलिस का, कभी टेट, कभी सुपर टेट। तो हमारे देश की आखिर व्यवस्था बन क्या चुकी है? बार बार ये एग्ज़ाम
किस तरीके से कंडक्ट कराए जा रहे हैं कि एग्ज़ाम लीक हो रहे हैं। लेकिन इस बार तो हद ही हो गई दोस्तों, इतना बड़ा स्कैम आज तक कभी नहीं हुआ है। और जबकि एनटीए ने बोला है कि हमने कुछ बच्चों को ग्रेस मार्क्स दिए, तो उन्होंने किस बेस पे ग्रेस मार्क्स दिए, जबकि उसकी एनटीए की गाइडलाइन में कहीं भी यह नहीं दिखाया गया है कि वो ग्रेस मार्क्स देंगे। उन्होंने ग्रेस मार्क्स इस तरीके से दिए, किसी को 70, किसी को 80। तो इससे जो मेरिट है वो इतनी हाई जा चुकी है कि 650 पे जिस बच्चे के नंबर हैं उसको भी गवर्नमेंट सीट नहीं मिलेगी। इस तरीके से देखा जा रहा है कि जो 14 लाख बच्चे हैं उनका जो भविष्य है वो एकदम अंधकार में जा चुका है। दोस्तों, एक चीज़ यह भी देखी जा रही है कि जो हमारे देश की मीडिया है, जो बड़े बड़े पत्रकार हैं, जो बड़े बड़े चैनल हैं, वो इसके खिलाफ एक बार भी आवाज़ नहीं उठा रहे हैं। उनके मीडिया चैनल से भी एक वीडियो भी, यहाँ तक कि एक स्टेटमेंट भी दिखाई नहीं दे रहा है कि वो एक बार भी बोले कि स्कैम हुआ। जो छोटे यूट्यूब चैनल हैं या फिर छोटे किसी ने अपना चैनल बना रखा है उसी के थ्रू आवाज़ उठाई जा रही है। जो बड़ी कोचिंग सेंटर हैं उनमें भी किसी ने कोई आवाज़ नहीं उठाई है। जो छोटी कोचिंग सेंटर वाले बंदे हैं उन्होंने ही आवाज़ उठाई। सबसे पहले जो आवाज़ उठाई है फिजिक्स वाला के अलख पांडे सर हैं, उन्होंने आवाज़ उठाई। हम उनका बहुत तहे दिल से धन्यवाद करना चाहते हैं कि उन्होंने बच्चों का साथ दिया। उसके बाद धीरे धीरे प्रोसेस होने लगी। जो छोटे चैनल हैं, जो छोटे यूट्यूब चैनल और कोचिंग सेंटर हैं, उन्होंने आवाज़ उठाई। लेकिन जो बड़े स्तर की, जैसे कि एलन अपने आप को बहुत महान मानता है, आकाश अपने आप को बहुत महान मानता है, उन्होंने एक बार भी बच्चों के लिए आवाज़ नहीं उठाई है। उन्होंने एक बार भी यह नहीं बोला है कि बच्चों के साथ अन्याय हुआ है। इस तरीके का रिजल्ट कभी पॉसिबल हो ही नहीं सकता है कि 67 बच्चे एक साथ टॉप बन जाएं या फिर 719 या 718 नंबर बच्चों के आ जाएं, या फिर एक ही सेंटर से 7-8 बच्चे एक ही सीरियल नंबर से पास हो जाएं। दोस्तों, हमें एनटीए के साथ साथ जो आकाश है या फिर एलन है, इसके खिलाफ भी आवाज़ उठानी चाहिए। हर पेरेंट्स को देखना चाहिए कि इस समय कि कौन हमारे बच्चों का साथ दे रहा है और कोई कुछ भी नहीं बोल रहा है। दोस्तों, चाहे वो बच्चा हमारा हो, आपका हो या फिर किसी का भी हो, अन्याय तो अन्याय ही होता है, वो सबके साथ हुआ है। तो जो आकाश हैं, एलन हैं, मेरा उनसे भी एक सवाल है, मैं उनसे भी कहना चाहती हूँ कि उनको भी बच्चों के लिए आवाज़ उठानी चाहिए। वो जिस तरीके से धड़ल्ले से अपना प्रचार करते हैं कि हमारे यहाँ आइए, हम कोचिंग की गारंटी देते हैं कि आपका बच्चा हमारे यहाँ से सफल होकर जाएगा। उनकी जो फीस है वो लाखों लाखों रुपए है, वहाँ का रहने सहने का खर्चा भी लाखों लाखों आ जाता है। यानी कि हम कह सकते हैं कि एक साल में कम से भी कम 3-4 लाख रुपए वहाँ पे बर्बाद हो जाते हैं अगर बच्चे कोचिंग लेने जाते हैं तो, अगर उनका नहीं हो पाता है तो। दोस्तों, ऐसे में जो एलन है, आकाश है, उनको भी आवाज़ उठानी चाहिए, एनटीए से सवाल पूछने चाहिए। जो अलख पांडे सर हैं, उन्होंने बड़े स्तर पर अपना एक अभियान चलाया, उसके बाद फिर सवाल उठने लगे, लोगों ने क्वेश्चन पुट अप करने स्टार्ट किए। उन्होंने एनटीए को बार बार ट्वीट करके पूछा है कि तुमने कितने बच्चों को ग्रेस मार्क्स दिया है, किस बेस पे ग्रेस मार्क्स दिया है। तब जाके पता चल पाया है कि वो एनटीए ने रिप्लाई दिया है, वो भी बहुत छोटे शब्दों में, कि हमने 1540 बच्चों को ग्रेस मार्क्स दिया है। और ग्रेस मार्क्स हमने इसलिए दिया है क्योंकि बच्चों का टाइम वेस्ट हो चुका था कुछ सेंटर पर। उन्होंने 4 सेंटर बताए हैं, जैसे एक बताया है हरियाणा, एक बताया पंजाब, एक बताया छत्तीसगढ़ और एक बताया दिल्ली। तो दोस्तों, क्या जो ये बच्चे हैं इन्हीं के साथ मतलब ग्रेस मार्क्सिंग हुई है? अगर हुई है तो फिर क्यों हुई है? एनटीए ने यह भी बोला है कि हमने सिर्फ इसलिए दिया है कि हमने खुद देखा था, जो कैमरे लगे हुए थे वहाँ 15-20 मिनट लेट पेपर मिला था। तो अगर ऐसा है तो वो वीडियो क्लिप उन लोगों को जारी करनी चाहिए ताकि जो सच्चाई है वो सबके सामने आ चुके। नहीं तो 14 लाख जो बच्चे हैं उनका भविष्य तो दोस्तों अंधकार में जा ही रहा है। दोस्तों, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि हम सबको एक साथ मिलकर एक हो जाना चाहिए और एनटीए के खिलाफ आवाज़ उठानी चाहिए कि या तो री एग्ज़ाम कराएं या फिर रिज़ल्ट को दोबारा से वो जारी करें। जो ग्रेस मार्क्स उन्होंने दिए हैं उसको हटा दिया जाना चाहिए, या फिर जो 4 सेंटर उन लोगों ने बताए हैं कि हमने इन 4 सेंटर पे ग्रेस मार्क्सिंग की है, उन्हीं 4 सेंटर पे उनको एग्ज़ाम दोबारा कराना चाहिए। पूरे ऑल इंडिया में वो एग्ज़ाम नहीं कंडक्ट करा सकते, तो 4 सेंटर का एग्ज़ाम उनको ज़रूर लेना चाहिए। इससे पता चल जाएगा कि
कि कितना मतलब कि एनटीए सच्चाई के साथ है और कितना उन्होंने स्कीम किया है। दोस्तों अभी काउंसलिंग है उसको रोक देना चाहिए, उसके खिलाफ हम लोगों को आवाज़ उठानी चाहिए। और मेरी एक रिक्वेस्ट है कि जो भी पेरेंट्स हैं वो अपने बच्चों के साथ अच्छे से रहें, क्योंकि इस बार बच्चों की कोई भी गलती नहीं है। जो भी गलती है वो एनटीए ने की है, उन्होंने बहुत बड़ा घपला किया है बच्चों के भविष्य के साथ। दोस्तों हमें अभी आवाज़ उठानी चाहिए, या तो कि एग्ज़ाम को री एग्ज़ाम कराएं या फिर जो रिज़ल्ट है उसे दोबारा जारी करें। जो ग्रेस मार्क्स है उसको बिल्कुल हटा देना चाहिए, क्योंकि किसी को उन्होंने ग्रेस मार्क्स 80 दिए हैं, किसी को 90 दिए हैं, किसी को 70 दिए हैं। दोस्तों एक नंबर से भी मेरिट इतनी अप चली जाती है, इस बार तो हद ही हो गई है। खुद सोचो कि जो 650 नंबर लेके आ रहा है बच्चा, उसको गवर्नमेंट कॉलेज नहीं मिलेगा। तो इसका मतलब तो यह है कि जो अगली बार को कोई एग्ज़ाम देगा जिसके 720 में से 720 मार्क्स हैं, उसी को गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगा। बाकी तो चाहे किसी को 500 आए, किसी के 600 आए, किसी के 650 आए, उसको गवर्नमेंट कॉलेज नहीं मिलेगा। दोस्तों आपकी क्या राय है मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि री एग्ज़ाम होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, ग्रेस मार्क्स हटने चाहिए या नहीं हटने चाहिए, ये बच्चों के साथ अन्याय है या नहीं है, हमें एनटीए के खिलाफ आवाज़ उठानी चाहिए या नहीं उठानी चाहिए। आपकी क्या राय है मुझे ज़रूर बताएं। और आप एलन और आकाश वालों के खिलाफ भी आवाज़ उठाएं, क्योंकि इन लोगों ने एक बार भी एक भी स्टेटमेंट नहीं दिया है, जो कि गलत है। इनको बच्चों का साथ देना चाहिए, क्योंकि बच्चों की ही वजह से इन लोगों की जो इंस्टीट्यूट हैं इतने दुनिया में फेमस हैं, इतने चले हुए हैं। तो इनका भी हमें विरोध करना चाहिए एनटीए के साथ साथ। आप अपनी राय मुझे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताएं। थैंक यू।